हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक सस्पेंस हॉरर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम स्कूल का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की एक लड़के के पास से गुजर रही होती है। उस लड़के का नाम क्रिस्टोफर है और उसके हाथ में हम एक पेपर देखते हैं और उसे देखते हैं कि वो अपने पैंट को साफ कर रहा है। तो दूसरी ओर हमें एक लड़की और दिखाई जाती है जो उसी की ओर देख रही थी और लड़का देखता है कि लोग उसे ही देख रहे हैं। उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है तो लड़की उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वो जाते हुए देखती है कि उसके हाथ में पेपर है। तो उसके हाथ से वो पेपर ले लेती है और पेपर लेने के बाद में वो उसे देखने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर ही क्या कर रहे हो। तो वो उसे एक्सक्यूज़ कर देता है और वो फिर पूछने लगती है कि तुम ऑफिस क्यों खोज रहे हो प्रिंसिपल के। कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं, कहीं तुमने बॉयज़ रूम पे स्मोक तो नहीं किया, या फिर तुमने कहीं वेपन तो कुछ नहीं लेके आए हो ना। तो वो यहाँ पर ही बोलता है कि उसका पर्सनल है। तो यहाँ पर ही वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कहीं तुम न्यू स्टूडेंट तो नहीं हो ना। तो वो बोलती है कि मेरा नाम टोनिया है और उसे फॉलो में बोलती है। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो वो उसे कुछ पूछती है तो वो बताता है कि वो और उसकी मॉम यहाँ पर ही न्यू है और उसकी मॉम नर्स है। और वो कुछ उससे बोलती है तो वो सीरियस ले लेता है तो उसे रिलैक्स करती है और वो फिर वो ऑफिस आ जाते हैं प्रिंसिपल के। और उसके बाहर में हम देखते हैं कि वो उसे कुछ दे रही होती है पेपर में। और हम दूसरी ओर से देखते हैं कि प्रिंसिपल बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ही क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि वो सिर्फ ऑफिस दिखाने के लिए लाई थी। तो वो उसे फिर भेज देते हैं और ये ऑफिस में उनको ले प्रिंसिपल ऑफिस में लेके उसे चले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था ओल्ड स्कूल में। तो वो बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने घर पे है और उसके बाद में उसके रूम पे उसकी मॉम आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम कब आए, मुझे नहीं पता था कि तुम घर पे हो। तो वो बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सोना था। तो वो पूछती है कि एक बैंक है जो वो वर्क करता है और वो काफ़ी अच्छा इंसान है, क्या तुम एक फेवर करोगे और तुम क्या उसे मिलने से उसे डैड बोलोगे। तो वो उसे घूरने लगता है तो वो उसे गुड नाइट बोल के चले जाती है। वो थोड़े टेंशन में म्यूज़िक सुनने लगता है और देखता है कि उस पेपर में उसी लड़की का नंबर था जिसका नाम टोनिया है और वो उसे कॉल करता है। एंड नेक्स्ट सीन में वो दोनों कहीं बाहर जाते हैं और बाहर में हम देखते हैं कि उनके साथ में और दो साथी भी है जिसका नाम एक का नाम रहता है जैक और दूसरे का नाम रहता है ब्रेथ। और वो यहाँ पर ही जैक उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो वो बोलती है कि वो न्यू स्टूडेंट है और वो यहाँ हमारे साथ फ़न के लिए आया है। और उसके बाद में वो गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलने के बाद में ब्रेथ उससे पूछता है क्या तुम कॉटन कैंडी खाना पसंद करोगे। तो वो बोलता है कि नो थैंक्स। उसके बाद में टोनिया को देखते हैं कि वो बार बार पीछे की ओर देख रही थी झूले पे कि वहाँ एक छोटी बच्ची घूम रही है, खेल रही है, पर वो थोड़ी देर में गायब हो जाती है। फिर वो दूसरी ओर चलने जाते हैं और जैक को एक आदमी उसे अपनी तरफ में बुला रहा था अंदर की ओर और उसे अंदर बुलाता है तो वो भी अंदर चले जाता है और वो उससे अपना हाथ मांगता है। तो वो भी उसे अपना हाथ दे देता है। तो वो आदमी बताता है कि तुम्हारे पास में एक आदमी था जिससे तुम्हें रिकनेक्ट होना चाहिए। तो वो पूछता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो आदमी कुछ ऐसा बताता है जिसकी वजह से वो डर जाता है और उससे हाथ छुड़ा के भाग जाता है। तो वो आदमी पीछे से हंसने लगता है। वो बाहर में सब मिलके वो ड्रिंक कर रहे थे और स्मोक कर रहे थे और वो यहाँ पर ही कुछ बातें करते हैं और वो लॉरा के बारे में बात करते हैं। तो क्रिस पूछता है कि लॉरा कौन है। तो ब्रेथ बताता है कि लॉरा टोनी की लिटिल सिस्टर है, टोनिया की लिटिल सिस्टर है। तो वो बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कोई सिस्टर है। तो वो बोलता है कि है नहीं, बस पहले थी।
तो यहाँ पर ही ब्रेथ बताता है कि वो कब की गायब हो चुकी है और वो दोबारा हमें कभी नहीं मिली, हमें बस इतना ही पता है। तो यहाँ पर ही उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जैक बोलता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए, तो क्रिस बोलता है कि किधर? तो ब्रेथ बोलता है कि वो तो तुम्हें जाने के बाद ही पता चलेगा। और हम देखते हैं कि वो चारों कार पे कहीं जा रहे हैं और वो एक ओल्ड लेडी के घर जा रहे हैं और वो उसे किंडर मॉन्स्टर बोल रहे थे और वो उसे बोलते हैं कि वो बहुत बुरी है और वो सी इज़ अ विच। और वो यहाँ पर ही लॉरा के बारे में बात करते हैं कि वो अपने बर्थडे के दिन उसी के डे केयर पे गई थी और वो उसके बाद से कभी घर नहीं आई और हमें उसे उसकी डेड बॉडी भी कभी नहीं मिली। अब तो वो लेडी ओल्ड लेडी फैंसी लॉयर हायर कर रखी है, तो यहाँ पर क्रिस उसे सॉरी बोलता है। यहाँ पर ही वो बताते हैं कि अब तो पुलिस भी इस बात को भूल चुकी है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसी ओल्ड लेडी के घर के बाहर खड़े हैं और वो उसके मिरर को तोड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ही क्रिस वो उनको सॉरी बोलता है क्योंकि वो ये नहीं कर सकता और वो यहाँ से भागने लगते हैं। तो उन्हें ओल्ड लेडी दिखती है और पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और ये तो मेरा घर है, तुम यहाँ पर ही क्या कर रहे हो मेरे प्रॉपर्टी पे? और उन पे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि अगर मेरे हस्बैंड होते तो तुम जहाँ खड़े हो तुम्हें यहीं सूट कर देती। इसीलिए वो उन्हें चिल्लाती है और उनको बहुत ज़्यादा सुनाती है और बोलती है कि मैं यहीं हूँ, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं फिर से कर लूँगी वो चीज़। और वो उनको ये बोल के बोलती है मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम लोगों को जो करना है करो, क्योंकि तुम लोग जितना मुझसे नफ़रत करते हो उससे भी ज़्यादा नफ़रत मैं तुम लोग से करती हूँ। ये बोल के वो काफ़ी दुखी होने लगती है और उनको चिल्लाती है और बोलती है तुम्हारा नेकलेस ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये बोल के वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और उनको बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही ओल्ड लेडी और उनका हस्बैंड आपस में बात कर रहे थे और वो काफ़ी टेंशन में थी और काफ़ी डिप्रेस थी और वो बोलती है कि मुझे सब अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, बस ओनली डार्कनेस। तो उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ओल्ड लेडी यहाँ पर ही एक डॉल को पकड़ के बैठी रहती है और उसके सामने में वही फ़ोटो है जो इस बच्चे को हमने पहले भी देखा था। यहाँ वो काफ़ी डिप्रेशन में है और वो आसी सुसाइड कर लेती है डिप्रेशन में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस अपने घर पे है और उसकी मॉम उससे बोल रही है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो काफ़ी साइलेंट बैठा रहता है, तो वो श्योर करती है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो देखता है कि उसी ओल्ड लेडी का न्यूज़ आया है तो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। तो यहाँ पर ही उसे टोनिया देख के बोलती है कि तुम कहाँ थे लास्ट कुछ दिनों से, तुम स्कूल भी नहीं आए, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो वो उसे चेक करने लगती है तो वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ और वो ओल्ड लेडी के बारे में बताता है कि उसे हार्ट अटैक आया था। तो यहाँ पर ही जैक बोलता है उसे कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो, तो वो उन्हें शांत करती है टोनिया और उसे शांत करने के बाद में लेके चले जाती है साइड पे और उसे समझाती है क्रिस को कि देखो तुम काफ़ी अच्छे हो और ये सब तुम वो एक विच है तो तुम उसकी चिंता मत करो और हम बुरे नहीं हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस वो ओल्ड मैन किसी को कॉल करता है और ये कॉल क्रिस उठाता है और उनके बीच में कुछ बातें होती है और वो फ़ोन रख देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उनका ही इंतज़ार कर रहा था और वो चारों आते हैं। तो यहाँ टोनिया बोलती है कि हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें जो बोलना है यहीं पर बोलो। तो वो उन्हें घर के अंदर में आने के लिए बोलता है क्योंकि उनसे कुछ बातें करनी है और उनसे मिलने के बाद में वो उन सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि तुम लोग तो मुझे और मेरी वाइफ को ठीक से जानते ही नहीं हो अभी तक। और वो यहाँ पर ही क्रिस को बोलता है कि तुम तो यहाँ पर ही न्यू हो। तो क्रिस उनको सॉरी करता है। तो ब्रेट बोलता है कि हम किसी ट्रैवल में नहीं पढ़ने वाले, पढ़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर ही वो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एक गेम खेलना है जिसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे
और कुछ नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ को एक गेम पसंद था और वो चाहती है कि तुम उस उनका विश पूरा करो। तो तुम तो यहाँ पर ही टोनिया उनको बहुत सुनाती है और बोलती है कि तुम, मुझे तुम्हारे बातों पे बिलीव नहीं है और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। लेकिन जैक यहाँ पर ही बोलता है सच में। तो वो उन्हें रूल समझा देता है और बता देता है कि बस तुम्हें मेरी वाइफ को कॉल करना है और 1 मिनट के लिए रुकना है, बस यही है। और वो उन्हें चॉइस देता है कि तुम लोग सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पर इसे और प्रेत मान जाते हैं और वो अंदर की ओर चले जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक टेलीफोन रखा हुआ है जिसमें वो कॉल करता है और बात करने लगता है। थोड़ी देर में वो पहुंच जाता है अपने पास्ट के सीन पे जहाँ पर ये 2 बच्चे हैं और वहाँ एक बड़ा सा आदमी आके उन पे चिल्लाने लगता है। और वो होश में आता है तो देखता है कि वो उसके पीछे में कोई है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो आदमी उसे मारने लगता है और उसे जान से मार देता है। नेक्स्ट वो हम टेलीफोन को देखते हैं तो उसमें फिर से रिंग होता है और फिर से डोर ओपन होता है। इस बारी ब्रेथ की होती है और वो अंदर की ओर चले जाता है और वो कॉल करता है। तो ओल्ड लेडी बात करती है तो उसे लगता है कि एक जोक चल रहा है और वो मरी नहीं है। और देखता है कि उसका भाई आगे खड़ा है और उसके फादर उसके पीछे। और वो डर जाता है तो वो एक रूम में आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक शैडो है तो वो काफ़ी डर जाता है। और नीचे से 2 हाथ निकल के उसे बेड के नीचे खींच लेते हैं। और फिर से डोर ओपन होता है और इस बारी होती है क्रिस की। और हम देखते हैं कि क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सारा है और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चले जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हम यहाँ पर एक लड़की को खड़े हुए देखते हैं जो उसकी और तेज़ी से भागते हुए आ रही है और वो डर जाता है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आके उसे शांत करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फ़ोन को खोजो। वो फ़ोन को खोज लेता है तो यहाँ ब्रेथ आके बोलता है कि रास्ता कहीं और है और वो हंसने लगता है। तो यहाँ पर ही आके वो फ़ोन उठा लेता है और डोर खुल जाता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टोनिया की बारी रहती है, लेकिन यहाँ पर ही क्रिस समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और देखता है कि उसके पीछे में कोई है। और वो जाके देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर ही काफ़ी डरी हुई रहती है टोनिया, तो ये अंदर आता है क्रिस और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और उसके बाद में हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो उनके पास गन लेके आ जाता है। तो वो दोनों डर जाते हैं और यहाँ पर क्रिस उसे मार देता है। यहाँ कॉल बजने की वजह से वो परेशान हो जाती है टोनिया, तो वो उठा के सुनाने लगती है। तो हमें पास्ट में देखने को मिलता है कि वही ओल्ड लेडी और उस बच्ची को जिसका नाम लॉरा है, उसे उसके यहाँ गले में एक पेंडेंट रहता है जिसको हमें पता चलता है कि टोनिया ने ही मार दिया। और वो ओल्ड लेडी यहाँ आके उसे बहुत सुनाती है और वहाँ पर उसकी सिस्टर आके उसे मार देती है। और उसके बाद में वो ओल्ड लेडी को क्रिस दिखता है तो वो उसे सॉरी बोलता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड आके उसे भी मार देती है और वो सब मिलके यहाँ ट्रैप हो जाते हैं।